हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। चलिए आज हम बात करेंगे अगेन अबाउट दी फोरफिटेड एंड री इशू ऑफ शेयर। ठीक है, अपनी वीडियो पार्ट नंबर 9 होगी आज। उसके अंदर हम सेम बात करेंगे जो पिछली पार्ट 8 में हमने बात करी थी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा। तो पिछला जो क्वेश्चन था बहुत ईजी क्वेश्चन मैंने लिया था, आज थोड़ा सा लेवल हाई करके क्वेश्चन लिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म तौर पर आते हैं बच्चों। यही एक वो क्वेश्चन है जो 6 नंबर का आपके एग्जाम में कंफर्म तौर पर बनता है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करें। तो क्वेश्चन आप देखें, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि राजा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेएबल एज फॉलोज। ऑन द एप्लीकेशन ₹3 पर शेयर, ऑन द अलॉटमेंट ₹5 पर शेयर एंड ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस लिखा हुआ है। Applications for 70,000 share were received. Allotment was made to all the applicant on pro rata basis. Excess money received on the application was adjusted towards sum due on allotment. आगे लिखता है रमेश who had applied for 700 shares did not pay the allotment money and on his failure to pay the allotment money his share were forfeited. उसके शेयर forfeit कर लिए गए। Afterwards the first and final call was made. अधर हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स, एक बंदा और है अधर जिसको 500 शेयर कंपनी ने दिए हुए हैं, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं पे करता। हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, उसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। द रीइश्यू शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश पास नेसेसरी एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो हमें अल्टीमेट लेवल पर एंट्रीज करनी है। देखें, क्वेश्चन ब्रेक करूं, समझाऊं आपको। देखो, कंपनी जो राजा लिमिटेड है वो इशू कर रही है, यानी वो ऑफर कर रही है टू द पब्लिक 50,000 शेयर्स। ठीक है बात, कितने का वो शेयर रहेगा? ₹10 का इन टोटल वो शेयर रहेगा, जिसमें ₹3 आएंगे ऑन दी एप्लीकेशन, ₹5 आएंगे ऑन द अलॉटमेंट एंड बैलेंस आएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। आप बैलेंस कितना बचा बच्चों? 10 का शेयर है अल्टीमेट लेवल पर, ₹3 आ गए एप्लीकेशन, 5 आ गए अलॉटमेंट, 5 3 8 हो गए, कितने बचे? ₹2। ₹2 आपके आएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। होप यू हैव अंडरस्टूड द कंडीशन। नाउ एप्लीकेशन आती है आपके पास 70,000 शेयर की, यानी आप लोग एक्सेस हैं 20,000 एप्लीकेशन से। हम लोग एक्सेस हैं 20,000 एप्लीकेशन से। अगर हम एक्सेस हो जाएं थ्रू दी एप्लीकेशन, इसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर वी आर हैविंग 3 अल्टरनेटिव्स। रिजेक्शन करें हम लोग, प्रो राटा अलॉटमेंट हम लोग करें, या फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कर लें, यानी कुछ वापस कर दें और कुछ प्रो राटा अलॉटमेंट कर दें, यानी एडजस्ट कर दें। तो यहाँ पर क्या किया? प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड कहा है, यानी प्रो राटा अलॉटमेंट किया। 20,000 शेयर का पैसा आपने अपने पास रख लिया विद दी एप्लीकेशन। जब आपके पास एप्लीकेशन का ₹3 आया तो आपके पास 20,000 इंटू 3 यानी ₹60,000 एक्स्ट्रा आ रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बात? क्योंकि 20,000 एप्लीकेशन ज्यादा है ना, तो जिन 20,000 एप्लीकेशन जो ज्यादा है उन पर ₹3 ज्यादा आया हुआ है। तो 3 यानी 20 इंटू 3 हम करेंगे तो ₹60,000। तो जो ₹60,000 ज्यादा आया हुआ है, आपने अपने शेयर होल्डर्स को बोला है कि जब हम आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे, जब हम आपसे अलॉटमेंट की डिमांड करेंगे, वहां पर आप लोग 20,000 इंटू 3 यानी ₹60,000 कम दे दीजिएगा। ठीक है बात? चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करें तो लिखा है रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड। बहुत सिंपल वर्ड्स मैंने लिखा। तो क्या है कहानी? एक बंदा रमेश है, हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, जिसने 700 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया था। ठीक है, फेल टू पे दी अलॉटमेंट, वो अलॉटमेंट नहीं पे करता, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा। बात इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हमने क्वेश्चन के अंदर प्रो राटा अलॉटमेंट किया हो और कोई बंदा या कोई शेयर होल्डर डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है जिसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू वर्क ऑन दैट वर्किंग नोट। ठीक है बात? चलिए अगली बात करें। एक और बंदा है अधर हु हैड अलॉटेड 500 शेयर, जिसको कंपनी ने 500 शेयर अलॉट किए थे यानी दिए थे। ठीक है, डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो पहला और यानी जो हमारी पहली कॉल है ना, इट विल बी आल्सो कॉल्ड फाइनल कॉल आल्सो, है ना। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड, इसके भी शेयर फॉरफिट कर लिए गए। ठीक बात? कब? आफ्टर द फर्स्ट कॉल। अब कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन, मतलब पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ में लिखा है, मैंने तोड़ा हुआ है, समझें आप बातें। आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, यानी जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए उनमें से 900 शेयर वर रीइश्यूड, 900 शेयर हमने रीइश्यू कर दिए। कितने रुपए में? एट ₹8। फिर लिखा है एज फुली पेड अप, का मतलब होता है सामने वाले को मालिक पूरे से बनाया गया। पूरे से मतलब मालिक बनाया गया ₹10 से, और रेशियो कितने में करा? ₹8 में। ये मतलब हुआ इसका।
ठीक है बात। चलिए, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। करते हैं एंट्री। तो फर्स्ट जो हमारी एंट्री रहती है दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट। वी नो वेरी वेल कि भैया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा, बट कितने से? देखो 70,000 एप्लीकेशन आती है हमारे पास, विद दिस आता है 3 रुपया, है ना, 3 रुपये है ना विद दी एप्लीकेशन। 70,000 एप्लीकेशन है और 3 रुपये आ रहा है उसके साथ, तो 7 यानी आपका जो डेबिट जाएगा वो जाएगा बच्चों 2,10,000 रुपये। आई थिंक समझ में आ गई होगी बात। नाउ टू, ठीक है, टू लिखेंगे हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, राइट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन हमारा सेम कहानी से गया, यानी 2,10,000 से हमारा वो क्रेडिट चला गया। ठीक है बात। यहाँ पर लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 70,000 शेयर। ठीक है बात। चलिए अगली कहानी हम देखें, तो अगली कहानी में हम पैसा ट्रांसफर करते हैं अपनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो ट्रांसफर होता है टू द इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है बात। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आप डेबिट करेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट आपने बच्चों डेबिट किया विथ ₹2,10,000। ठीक है बात। टू आप करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आप करेंगे बच्चों इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल में हम कितना पैसा डालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इक्विटी शेयर कैपिटल में आप जो पैसा डालेंगे ना बच्चों, वो डालेंगे 50,000 शेयर का 3 रुपया। ठीक है, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी में जो शेयर है, आपके पास जो कैपेसिटी है शेयर को इशू करने की या लोगों को देने की, वो सिर्फ है 50,000 शेयर पर। 50,000 शेयर का 3 रुपये आपका जाएगा कहाँ? इक्विटी शेयर कैपिटल में। ठीक है, तो यहाँ पर आप 50,000 इंटू 3 करें तो कितना आएगा बच्चों? 1.5 लाख रुपए। समझ आ रही है बात? 50,000 इंटू 3 हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, हमने अपने शेयर होल्डर को बोला था ना कि जो पैसा आपका एक्स्ट्रा आ रहा है वो आपका हम अगली बार मतलब कि ऑन दी अलॉटमेंट एडजस्ट कर देंगे भाई। तो एक्स्ट्रा कितना आया था हमारे पास? 20,000 शेयर पर 3 रुपये हमारा एक्स्ट्रा था, तो 20 दिया हो गया 60,000 रुपये, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 60,000 रुपये। और इंपॉर्टेंट बच्चों ये है, जब एंट्री आप करने बैठे तो देखें कि आपका जो डेबिट और क्रेडिट है मैच कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो डेबिट साइड 2,10,000 रुपये लिखा है मैंने, क्रेडिट आपका 1,50 और 60 यानी 2,10 हो रहा है। ठीक, अब देखें थर्ड एंट्री हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। तो यहाँ पे ये बात आप लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलिए अब हम थर्ड एंट्री में अपना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे। तो अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की जो एंट्री होती है दैट विल बी, है ना, इक्विटी शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपका डेबिट जाएगा बच्चों कितने से? भाई देखें आपके पास 50,000 शेयर है ना, आपकी कैपेसिटी में 50,000 शेयर है, 70,000 एप्लीकेशन ज़्यादा आई थी, उसका तामझाम मैं इस एंट्री में कर चुका हूँ, एडजस्ट कर चुका हूँ मामला। 50,000 इंटू कितना बच्चों? 5 रुपया, विद अलॉटमेंट 5 रुपये है ना, तो 5 5 25, यानी डेबिट साइड आपका आएगा 2.5 लाख रुपये, आएगा 2.5 लाख रुपये। चलिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आपकी हो गई इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये एंट्री आपकी है अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करने की। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 50,000 शेयर्स, ये इसकी नरेशन जाएगी। चलिए चौथी एंट्री आप देखें, अब यहाँ पर आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि पैसा आएगा ना आपके पास, बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था भी आपको कि भैया जो रमेश है हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, जिसने 700 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई कर रखा था, वो फेल करता है, वो डिफॉल्ट करता है ऑन दी अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट का पैसा नहीं पे करता, एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड, और उसके शेयर फॉरफिट कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ। मतलब अब हमें ये ध्यान होना चाहिए कि अगर कोई बंदा अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर जाए, ठीक है, तो हमें एक वर्किंग नोट के ऊपर काम करना पड़ता है। देखें तो वर्किंग नोट किस तरीके से बनेगा बच्चों, वो आप एक बार देख लें पहले। ठीक है, वर्किंग नोट की हम पहले बात कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ, जब भी हमारा कोई बंदा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट पर डिफॉल्ट कर जाए। बहुत याद है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके काम आने वाला है। ठीक है, तो वर्किंग नोट में हम देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखें, जो रमेश है ना, रमेश की अगर हम बात करें तो रमेश जो बंदा है इसने अप्लाई किया था कितने शेयर? ठीक है, अप्लाइड, रमेश अप्लाइड फॉर, लिखा है कि 700 शेयर से इसने अप्लाई किया, इसने 700 शेयर से अप्लाई किया। जरा सोच के देखो, अगर हमने प्रोराटा अलॉटमेंट कर रखा है, प्रोराटा अलॉटमेंट का मतलब क्या हुआ, हमारे पास आई थी 70,000 एप्लीकेशन, आई थी 70,000 एप्लीकेशन, हमने सिर्फ और सिर्फ 50,000 अलॉट ही तो करे होंगे,
हम 50,000 शेयर ही तो अलॉट कर सकते हैं। हमारे पास 70,000 एप्लीकेशन आई थी भले ही, लेकिन हम 50,000 से ज़्यादा दे दोगे क्या आप? नहीं ना। अगर आपके पास सीटें ही नहीं हैं, आपके पास 50,000 सीटें हैं, तो 70,000 सीट कहाँ से दे दोगे आप? नहीं दे पाओगे ना। तो आपने 50,000 दिए हैं 70,000 एप्लीकेशन पर। तो ये जो मोहन है, ये आपका रिश्तेदार थोड़ी लग रहा है कि जब 700 शेयर मांगेगा 700 के 700 इसको दे दिए जाएंगे। इसको भी नहीं देंगे 700, नहीं दिए होंगे ना। तो अगर ये रमेश डिफॉल्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, क्वेश्चन में प्रायोरिटी अलॉटमेंट हुआ पड़ा है, तो हमें रमेश को कितने शेयर दिए गए ये निकालना पड़ेगा। यहाँ अप्लाई तो दिया 700, लेकिन हमने इसको कितने अलॉट कर रखे हैं वो इंपॉर्टेंट हुआ, वो निकालना पड़ेगा। निकलता कैसे वो देखें। लिखेंगे हम अलॉटेड शेयर ऑफ, ठीक है, अलॉटेड शेयर ऑफ रमेश, यानी रमेश को कितने शेयर अलॉट किए वो हम निकाल रहे हैं। अब क्या हम निकाल रहे हैं, देखो हम, ये है हमारी एप्लीकेशन, ये है हमारा अलॉटमेंट, ठीक है। हम क्या निकाल रहे हैं? अलॉटेड। अलॉटेड 50,000 वाला फिगर अलॉटेड है तो ऊपर रखें। जो आप निकाल रहे होते हैं, अगर आप अलॉटेड निकाल रहे हैं तो अलॉटेड वाला ऊपर रखेंगे, अगर आप अप्लाइड निकाल रहे होते तो अप्लाइड वाला ऊपर रखते। अप्लाइड हम कब निकालते? जब हमें अलॉटेड दिया रहता। यहाँ हमें अप्लाइड दिया है तो हम अलॉटेड निकाल रहे हैं, ठीक है बात। तो अलॉटेड शेयर ऑफ रमेश, 50,000 का फिगर ऊपर रखा, 70,000 का फिगर नीचे रखा, इनटू करा आपका 700, क्योंकि 700 शेयर इसको से इसने अप्लाई किया है, ऐसा दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। तो देखें आप, 3 0 से 3 0 ये कैंसिल हुए, ठीक है। अब आपका 7 से ये 0 कैंसिल हुआ, 7 से ये आपका आ रहा है 500, यानी इस बंदे को कंपनी ने 500 शेयर दिए और इस बंदे का 200 शेयर का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया हुआ है पहले, ठीक है बात। आ गई बात समझ में? एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मेरे पास जगह नहीं है, मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा मामला। तो अब कहानी है कि रमेश ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था और मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर दिए। इस बंदे का 200 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है बात। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो, ठीक है। देखें आगे अब कहानी, अब देखें आगे कहानी क्या करनी होती है वो अब देखें, ठीक है। आपको याद रखना है कि भैया रमेश ने 700 शेयर के लिए अप्लाई किया था, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ 500 शेयर दिए हैं, यानी इस बंदे का 200 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। फिलहाल इतनी बात आप याद रखें। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग? अब जो वर्किंग नोट नंबर सेकंड बनेगा वो देखो क्या बनेगा, मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, है ना। अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू हो रहा है ये आप देख रहे हैं। 50,000 शेयर आपके पास हैं, अलॉटमेंट के टाइम पर आना है 5 रुपये, यानी अल्टीमेट लेवल पर आपका 2.5 लाख रुपये ड्यू हो रहा है। 2.5 लाख रुपये एंट्री आपको करके दिखाइए, 2.5 लाख रुपये अल्टीमेट लेवल पर ड्यू हो रहा है बच्चों, ठीक है। अब क्या करें आप? लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे? एक्सेस जो एप्लीकेशन मनी आपके पास आया था, एक्सेस, ठीक है, एप्लीकेशन मनी जो आपके पास आई है, एप्लीकेशन मनी कितने पर? 20,000 शेयर पर आपका 3 रुपया एक्सेस आया था, पहले आया था, तो 20,000 इंटू 3 हो गया आपका 60,000 रुपये। तो आपके पास अल्टीमेट लेवल पर अब 1,90,000 रुपये आने चाहिए। अब आपके पास 1,90,000 रुपये आने चाहिए, हाँ या ना भाई। 250 की आपकी अलॉटमेंट की कॉल होती है, लेकिन उसमें से 60,000 रुपये एक्स्ट्रा में आ रखे हैं, जिसकी मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, वो 60,000 रुपये यहाँ लेस किए हैं। तो यानी अल्टीमेट लेवल पर आपके पास 1,90,000 रुपये अभी इस केस में आने चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों? फिर एक कहानी खराब हो रही है। रमेश एक बंदा फिर है, वो अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कि 1,90 आने चाहिए थे, लेकिन क्या हो रहा है, जो रमेश है वो अलॉटमेंट के टाइम पर डिफॉल्ट कर रहा है, यानी 1,90 में नहीं आ रहे होंगे, फिर नहीं आ रहे होंगे 1,90। अब रमेश का हिसाब लगाओ, देखो अब हम लिखेंगे यहाँ पर रमेश, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे मनी ड्यू टू रमेश, ऐसे लिख दें आप, मनी, है ना, ड्यू टू रमेश। यानी रमेश को देखो कितने पैसे ड्यू होते हैं। रमेश के पास कंपनी के 500 शेयर है या नहीं है? उसके पास 500 शेयर है कि नहीं है? हमने उसको 500 शेयर दिया, निकाला ना अभी हमने कि हमने 500 शेयर दिए, मांगे उसने 700 शेयर है, वो ठीक है, हमने उसको लेकिन दिए कितने हैं? 500 शेयर। अब अगर उसको 500 शेयर दिए हैं तो जो अलॉटमेंट का पैसा वो देगा, वो 500 शेयर पर तो देगा ना, 500 शेयर पर 500 इंटू 5 वो देगा, यानी वो देगा 2500 रुपये, देगा 2500 रुपये। लेकिन वो डिफॉल्ट कर रहा है, कर रहा है डिफॉल्ट। लेकिन रमेश का 200 शेयर का पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना, पड़ा हुआ है। तो अगर नहीं पड़ा होता तो मैं कहता कि रमेश 2500 रुपये से डिफॉल्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि मोहन का मेरे पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो मुझे एग्जैक्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा कि रमेश एग्जैक्टली डिफॉल्ट कितने से कर रहा है। तो हम लिखेंगे एक्सेस, ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी। इस बंदे का भी हमारा एप्लीकेशन का पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, वो है 200 शेयर का। 200 शेयर पर 3 रुपया, मोहन ने भी तो एक्स्ट्रा दिया होगा, 3 रुपये थे विद द एप्लीकेशन। उसने 200 शेयर ज़्यादा की डिमांड करी थी, हम उसको सिर्फ 500 दे पाए। उसने 700 मांगे थे हमसे, हम 500 दे पाए, यानी उस बंदे ने 200 शेयर के 3 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे थे हमको, अभी एडजस्ट करने पड़ेंगे।
तो 200 इंटू 3 हुआ आपका 2 3 6, 600 रुपये हुआ। तो बंदे ने अल्टीमेट डिफॉल्ट किया आपका 1900 रुपये से। समझ में आ गई बात? दोबारा बता रहा हूँ, कहानी सुनो। रमेश के पास कंपनी के 500 शेयर, अगर हम अलॉटमेंट का पैसा देखें 5 रुपए है तो 500 इंटू 5 उसका बनता है 2500 रुपये। लेकिन रमेश बोलेगा ना कि मैंने आपको 200 शेयर पर 3 रुपये एक्स्ट्रा भी तो दे रखा है एप्लीकेशन के टाइम पे, वो भी तो घटा लो एक बारी। तो हमने घटा दिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, घटा लेते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 200 इंटू 3 के 600 रुपये, तो 2500 रुपये का डिफॉल्ट बन रहा था, लेकिन 600 पहले एक्स्ट्रा आए थे वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। अब जो अल्टीमेट डिफॉल्ट बना वो 1900 रुपये का डिफॉल्ट बना। तो हम लिखेंगे, अब देखो कितना हमारे पास आया, यहाँ है हमारे पास 100, यहाँ पे 9 से 1 गया तो 8, यहाँ 8, यहाँ 1,88,100 रुपये हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर आ रखे हैं बच्चों। हमारे पास 1,88,100 रुपये आ रखे हैं। 10 से 9 गया तो 1, यहाँ 9 से 1 गया तो 8, यहाँ 8 और 1 यहाँ, ठीक है। 1,88,200 रुपये हमारे पास अल्टीमेट लेवल पर आ रहा है हमारे बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे हम 1,88,100 रुपये से। आई होप आपको क्लियर होगा कि वर्किंग नोट की इंपॉर्टेंस क्या है ना। अगर कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट और क्वेश्चन है प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो, तो फिर आपको ये वर्किंग नोट पूरा करना पड़ेगा। मतलब हो सकता है कि जिस बंदे ने डिफॉल्ट किया हो उसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ रहे हो या उसके अलॉटेड शेयर निकालने पड़ रहे हो, और बाकी ये तामझाम तो है ही है, ठीक है। तो 1,88,100 रुपये हमारे पास ये आए। हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट हम लोग लिखेंगे क्रेडिट विद रुपीज 1,88,100। अब ये तो हो गई आपकी एक एंट्री। एक एंट्री आप और कर सकते हैं, है ना, जो इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री है। अब देखो ये जो ऑल्टरनेट एंट्री है ये आप सिर्फ तब खोलें जब आपसे क्वेश्चन बोले कि भैया कॉल्स इन एरियर खोलो, कॉल्स इन एरियर की बात करो क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन ऐसा बोला होगा तभी आपने ये वाली एंट्री करनी है जो मैं और करके कर रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज मत करिएगा। तो अगेन एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट हमारा जाएगा बच्चों डेबिट विथ रुपीज 1,88,100। फिर हम लिखेंगे कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर ARREAR, ठीक है। कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपका डेबिट जाएगा विथ रुपीज 1,900 से, ठीक है। ये भी आपका डेबिट जाएगा। जितने से वो डिफॉल्ट कर रहा है अल्टीमेट लेवल पर उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमेशा आपका डेबिट जाएगा क्योंकि वो डिफॉल्ट है। हम ये मांगे चलते हैं कि बाद में पैसा आने की गुंजाइश हो सकती है, तो इसलिए हमारी एसेट्स के तौर पर काम करता है, तो इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम देखें, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमारा क्रेडिट जाएगा विद रुपीज 1,90,000, यानी 2,50,000 रुपये आना था, जो 60 पहले आ चुका था वो माइनस करके जो अब बचता है 190, ये 190 से होगा हिसाब किताब, और इन दोनों को जोड़ के भी देख लें वही आ रहा होगा 190। तो ये वाली एंट्री भी आप कर सकते हैं, इसकी ऑल्टरनेटिव एंट्री हुई, चाहे आप याली करें याली करें दोनों सही हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो सिर्फ तब खोलिएगा जब क्वेश्चन आपसे कहेगा, क्योंकि ये बाद में थोड़ा सा दिक्कत करता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है। अदरवाइज इच्छा आपकी, अगर आपको कॉल्स इन एरियर खोल के सही लगता है खोलिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, ठीक है। एक बार ये वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट आप ले लें, तो मुझे ये रफ करना पड़ेगा, आगे फिर हम बात करेंगे बच्चों। चलिए बच्चे, तो आगे कहानी आप देखें। पांचवी एंट्री हमारी देखो क्या होगी, पांचवी एंट्री हमने किस चीज़ की करनी है वो देखें। कह रहा था कि रमेश अगर डिफॉल्ट कर गया भैया अलॉटमेंट के टाइम पर, अगर ये डिफॉल्ट करता है तो इसके शेयर हमने फोरफिट करने लें इमीडिएटली, विद इमीडिएट एक्शन इसके हमने जो शेयर है वो फोरफिट करने हैं। अच्छा, फोरफिट की एंट्री क्या होती है वो एक बार आप देख लें। फोरफिट की एंट्री आई थिंक आपको याद हो गई होगी। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारा डेबिट जाता है बच्चों, इक्विटी शेयर, ठीक है, कैपिटल हमारा डेबिट जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाता है, ठीक है। अच्छा, कितने शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं? आप फोरफिट कर रहे हैं 500 शेयर, ठीक है, 500 शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट डालेंगे जब भी आप फोरफिट करने बैठेंगे। फोरफिट कितने शेयर कर रहे हैं? 500 शेयर फोरफिट कर रहे हैं। अच्छा, इसके आगे अमाउंट कितना आता है भाई? जितनी आपने कॉल करी होगी, देखो 3 रुपए विद दी एप्लीकेशन आपने कॉल करी थी, उसने दिए भी, और 5 की आपने यहाँ पर कॉल करी, हालांकि उसने दिए नहीं दिए वो बात का मुद्दा हुआ, है ना, नहीं दिए ये एक अलग चीज हुई, लेकिन हमने कॉल जो करी थी वो 3 + 5 यानी 8 रुपए की कॉल कर रखी है, यानी 500 × 8 यानी डेबिट जाएगा 5/8 यानी 4,000 रुपए से, ठीक है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा, कितने शेयर आप फोरफिट कर रहे हैं और आपने कहां तक का पैसा उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर से मांगा हुआ है। तो 3 रुपए विद दी एप्लीकेशन मांगे, 5 मांगे विद दी अलॉटमेंट, आए कौन से आए कौन से नहीं आए वो भाड़ में गया। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कितने अभी तक मांगे हैं, तो हमने 4,000 मांगे हैं उससे, ठीक। 2 हम करेंगे जहां पर वो डिफॉल्ट करेगा, तो 2 डिफॉल्ट कहां पे कर रहा है? टू इक्विटी, है ना, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो जहां पर वो डिफॉल्ट करेगा उस एंट्री को या उस
बात को, आप उस पर्टिकुलर बात को क्रेडिट करने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हमने क्रेडिट किया, ठीक है, विथ ₹1900। अभी मैंने आपको वर्किंग नोट के थ्रू दिखाया था कि जो रमेश का डिफॉल्ट बन रहा था एग्जैक्ट लेवल पर, जो उसका कॉल्स इन एरियर बन रहा था एग्जैक्ट लेवल पर, वो बन रहा था 1900 रुपए का। तो वही लिखा है मैंने कि भैया अलॉटमेंट के टाइम पे इसने इतने से डिफॉल्ट किया हुआ है, ठीक है। और क्या लिखेंगे आप, टू इक्विटी शेयर फोरफिटेड। तो ये बच्चों आपकी एंट्री होती है अल्टीमेट लेवल पर फोरफिट करने की, ठीक है, ये भी आपका क्रेडिट जाएगा। अब यहाँ पे कितना अमाउंट लिखूं वो बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी शेयर आप फोरफिट करने जा रहे हैं बच्चों, 500, ठीक है, सॉरी 500 शेयर आपने फोरफिट किए वो ठीक है। फोरफिट में आपका अमाउंट कितना आता है वो ध्यान दें। फोरफिट में आपका अमाउंट आता है, आपके पास 700 शेयर का पैसा आया हुआ था इस बंदे का 3 रुपए के हिसाब से। फोरफिट का मतलब हुआ ना, आप कितना पैसा सामने वाला का हड़प रहे हैं, जब्त कर रहे हैं, ठीक है। ये फोरफिट का ये मतलब हुआ कि आप उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर का कितना पैसा अपने पास फंसा रहे हैं या अपने पास अड़ा रहे हैं। तो देखें, उस बंदे ने 700 शेयर की एप्लीकेशन डाली थी कंपनी के अंदर और 3 रुपए दिए थे, तो 700 इंटू 3 दिए होंगे ना उसने, तो 700 इंटू 3 आप पूरे उसका हड़प ले रहे हैं, वापस थोड़ी कर रहे हैं उसको। 700 इंटू 3 मतलब हुआ 2100 रुपए। समझ में आ गई बात। 700 इंटू 3 हुआ आपका 2100 रुपए। कंफ्यूज ना हो, यहाँ 500 नहीं आएगा। 500 क्यों नहीं आया, क्योंकि उस बंदे ने 700 शेयर पर 3 रुपए आपको दिया था। और फोरफिट का मतलब ही यही है कि आप कितना पैसा अपने पास अड़ा रहे हैं, कितना पैसा अपने पास फंसा रहे हैं, कितना पैसा उसका हड़प रहे हैं, कैसे भी समझ लो, कैसे भी याद कर लो। तो ये अल्टीमेट मुद्दा हो गया। इसकी जगह पर एंट्री एक और हो सकती है, अगर आपने कॉल सेंटर अकाउंट खोला है क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे आप, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 4000 रुपए। जहां मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है ना, इन प्लेस ऑफ दिस लाइन यू कैन राइट टू कॉल्स इन एरियर 1900 रुपए, और बाकी वही टू शेयर फोरफिटेड 2100 रुपए। ऐसा भी आप कर सकते थे अगर आपने कॉल सेंटर अकाउंट खोला है, तो इन प्लेस ऑफ दिस इक्विटी शेयर अलॉटमेंट ये ना लिखें, फिर कॉल्स इन एरियर लिखेंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट तभी खोलिएगा जब आपसे क्वेश्चन इंफेसाइज करेगा, कहेगा कि भैया खोलो, करो ऐसा, ठीक है बात। एक बार ले ले, एक बार स्क्रीनशॉट, और ही मैं फिर एक आध दो एंट्री रफ करनी पड़ेगी क्योंकि अभी कहानी और बाकी है, जगह है नहीं अब बोर्ड पे, ठीक है। चलिए, तो मैं पहली और सेकंड एंट्री, जो दो एंट्री हैं, रफ कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है। देखें, अब आप कहानी देखें फर्स्ट और फाइनल कॉल की। हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो होने वाली है, अब हमें फर्स्ट कॉल करनी है। अलॉटमेंट के बाद डिफॉल्ट किया बंदे ने, डिफॉल्ट के बाद हमने उसको फोरफिट कर लिया। अब फोरफिट करने के बाद हमको जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है वो ड्यू करनी है। तो एंट्री हमारी छठी क्या हो जाएगी बच्चों, हम लिखेंगे इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एंड फाइनल कॉल अकाउंट हमारा डेबिट जाएगा, ठीक है, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल अकाउंट। अच्छा, फाइनल कॉल कितने से होगी वो इंपॉर्टेंट है, मुझे वो ध्यान देना। हमारे पास 50,000 शेयर थे, हाँ या ना, हमारे पास 50,000 शेयर थे ना इशू करने को, हमने 500 शेयर फोरफिट कर लिए हैं, हाँ या ना, हमने 500 शेयर फोरफिट करने का मतलब क्या होता है, हमने रमेश के शेयर कैंसिल आउट कर दिए हैं, 500 शेयर हटा दिए हैं कंपनी से फिलहाल। तो 50,000 शेयर थे हमारे पास, 500 रमेश के पास जो शेयर थे वो हमने जब्त कर लिए हैं, कैंसिल कर लिए हैं, खत्म कर दिए। तो अब हमारे पास बचता है अल्टीमेट लेवल पर 49,500 शेयर, ठीक है। तो जो आपकी आखिरी कॉल होगी, यानी जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी है, वो आपकी होगी 49,500 शेयर का 2 रुपया, विच विल बिकम 99,000। आ रही है बात समझ में। चलिए, तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, तो आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट आप क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज अगेन 99,000, ठीक है बात। चलिए, अब हमारे पास सातवीं एंट्री, हमारे बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट हम लोग डेबिट करें, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे, एंड टू लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डेबिट एंड क्रेडिट। अब देखें कितना हमारे पास आया, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा था ना, एक जगह यहाँ पर लिखा था ना, देखिए एक जगह कहानी देखो क्या लिखी थी, लास्ट में लिखा था कि अदर हु हैड अलॉटेड 500 शेयर, इस बंदे को अलॉट किए हैं 500 शेयर कंपनी ने। अब इसके अप्लाइड निकालने जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर अदर ने भी डिफॉल्ट किया होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, तो अदर के हमें निकालने पड़ते कि इसने कितने के लिए अप्लाई किया था, और पूरा वर्किंग नोट करना पड़ता। मैंने आपको कई बार बता दिया कि अगर अलॉटमेंट के बाद डिफॉल्ट हो तो फिर कोई वर्किंग नोट नहीं बनता, कोई टेंशन नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से चीजें हो जाती हैं।
लेकिन अगर अलॉटमेंट के टाइम पे कोई बंदा डिफॉल्ट कर जाए और क्वेश्चन में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ पड़ा हो तो वर्किंग नोट। ठीक है बात। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अदर हु हैड अलॉटेड 500 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करी, यानी इस बंदे ने 500 शेयर पर लास्ट कॉल का पैसा कितना है बच्चों, 2 रुपया। तो 500 2 अगर आप करें तो 1000 रुपये इस बंदे ने पे नहीं किया। अगर नहीं किया तो कंपनी के पास आया भी नहीं होगा, कंपनी के पास आना था 99,000 रुपये। अब 1000 अगर नहीं आता है तो कंपनी विल रिसीव 98,000 रुपये। क्लियर है बात? ठीक है। इस एंट्री की जगह पे इसका ऑल्टरनेटिव क्या करते थे आप, बैंक अकाउंट डेबिट करते 98,000 से, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट भी डेबिट करते 1000 रुपये से, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्रेडिट करते 99,000 से। ऐसा भी हम कर सकते हैं अगर हम कॉल्स एंड एरियर खोलना चाहें क्वेश्चन के अंदर, या हम से क्वेश्चन ने कहा हो। ठीक है बात। चलिए आ गई बात समझ में इतनी। मैं इक्विटी वाली जो अलॉटमेंट की एंट्री वो रफ कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। चलिए ठीक है बात। तो अधर ने भी क्या कर दिया बच्चों, डिफॉल्ट कर दिया। अधर ने यहाँ पर डिफॉल्ट किया। अब अधर के शेयर भी फोरफिट कर लिए गए। ऐसा क्वेश्चन में लिखा है कि जो अधर है उसके भी शेयर फोरफिट कर लिए गए। अब फोरफिट को किस तरीके से हम करते हैं, जो फोरफिट करने की हमारी एंट्री होती है बच्चों, वो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम डेबिट करेंगे। अच्छा, अधर के हैं 500 शेयर, ठीक है। कहाँ तक की इससे कॉल करी हमने, इससे पैसा हमने कहाँ तक का मांगा, 3, 5, 2 सारा मांगा, यानी 10 रुपए से मांगा हमने। तो 500 × 10 होगा बच्चों, डेबिट जाएगा 5,000 रुपए से। आई थिंक बात समझ में आ रही होगी, बात क्लियर हो रही होगी ना। इक्विटी शेयर कैपिटल हम डेबिट करते हैं जब हम शेयर फोरफीट करते हैं। हम कितने शेयर फोरफीट कर रहे हैं भाई, 500। कहाँ तक की हमने कॉल करी वो लिखें, उतना अमाउंट आपका इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने आता है। ठीक है। 2 कहाँ पर डिफॉल्ट किया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल पर डिफॉल्ट किया है, तो लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, एंड फाइनल कॉल। तो कितना रुपये इसने यहाँ इसने कितने रुपए से डिफॉल्ट किया बच्चों, इसने डिफॉल्ट किया 1000 रुपए से। समझ में आ रहा होगा बात भाई। 99 में डिमांड करी थी, उसने सिर्फ 98 ही दिए, तो इसका ये मतलब हुआ कि उस बंदे ने 1000 रुपए से डिफॉल्ट कर रखा है। तो डिफॉल्ट किया हुआ है तो यहाँ आता है वो। ठीक है। 2 इक्विटी शेयर फोरफिटेड, जो तीसरी लाइन होती है इसमें, इक्विटी शेयर फोरफिटेड आप लिखेंगे। ठीक है बात। अच्छा, क्रेडिट करेंगे, कितने से करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हुआ भाई। आप 500 शेयर हड़प रहे हैं 500 शेयर, और कितना आ चुका है आज तक, 3 ही आ चुका है, 5 ही आ चुका है। जो आ चुका होता है वही तो हड़पेंगे आप, तो उतना अमाउंट आप फोरफिट के आगे लिखते हैं जितना आपके पास आ चुका होता है। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट था, वहां 700 शेयर पर डिमांड करी थी उस बंदे ने। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इसको 500 शेयर दिए गए, 500 शेयर का इसने 3 और 5 यानी आज तक 8 रुपया पे कर दिया है। तो 5 × 40 यानी यहाँ पर आएंगे आपके 4000 रुपये। देखो मैच कर रहा ना मेरा डेबिट और क्रेडिट, मैं वही आपसे बार बार बात कर रहा हूँ कि आपका डेबिट क्रेडिट बिल्कुल सही कंडीशन से मैच करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है बात, इतनी कहानी समझ में आ गई। तो देखें, ठीक है, मैं इसको हमें रफ करना पड़ेगा। अब कहानी क्या है, इतना करने के बाद, इसके शेयर फोरफिट करने के बाद इन दोनों के शेयर रीइश्यू कर दिए जाते हैं, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, वो मैंने यहाँ पर रफ कर दिया गलती से, तो कहानी में ये लिखा था, मैं इसको रफ कर रहा हूँ एक बार। अगर स्क्रीनशॉट आपको लेना हो, मैं हट रहा हूँ 2 मिनट के लिए, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखें कहानी में क्या ट्विस्ट है। कहानी में आप बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट है वो देखें आप। ठीक है, इतनी आपकी सारी कहानी हो चुकी होगी, आप कहानी में ट्विस्ट देखें। ठीक है, ट्विस्ट क्या है वो देखें। हम शेयर रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है, हमने 500 शेयर एक के हड़प पे 500 शेयर एक के कैंसिल आउट किए, रमेश के 500 शेयर और अधर के 500 शेयर, यानी हमने अल्टीमेट लेवल पर 1000 शेयर फोरफिट कर रखे हैं। ठीक है, इन 1000 शेयर में से हम सिर्फ और सिर्फ 900 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन में सब लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। तो 1000 शेयर हमने फोरफिट किए थे, हम सिर्फ और सिर्फ 900 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं। इन 900 शेयर में 500 शेयर इंक्लूड हैं रमेश के और 400 शेयर इंक्लूड हैं अधर के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि जो रीइश्यूड शेयर है दैट इंक्लूडेड ऑल द शेयर ऑफ रमेश। ठीक है बात, तो यानी रमेश के सारे शेयर हैं इसमें, ऐसा मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो सारे के सारे शेयर यहाँ पर रमेश के हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए आप देखो कहानी क्या है। तो रमेश जो बंदा था उससे मैंने मारे थे 2100 रुपए, आपको याद होगा 700 शेयर पर 3 रुपए मैंने उसका हड़पा था, तो 2100 रुपए तो इससे आया था। इस बंदे से, यानी इस बंदे से वो क्या है, इस बंदे से मैंने मारे थे 4000 रुपए। दिख रहा है आपको 4000 मार रखे, 4000 डिवाइडेड बाई कितने शेयर, 500 शेयर, यानी हर शेयर पर मारे हैं 8 रुपया। ठीक है बात। अब देखो मैं यहाँ हिसाब क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि अधर के कुछ ही शेयर इशू है ना, कुछ शेयर आपके पास अभी भी बचे हुए हैं ना, तो इसलिए आपको हिसाब लगाना पड़ेगा कि अल्टीमेट लेवल पर कितना
पैसा आपको रीयूज करने को होगा। तो 8 रुपए पर शेयर हो गया। तो आप 400 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं ना, 400 इंटू 8 हो गया 800 को 32, यानी आप इस अधर का 3200 रुपए यूज कर सकते हैं। ऑल्दो आपने 4000 रुपए फोरफिट कर रखा है, लेकिन रीइश्यू करते वक्त आप अधर के 4000 वाले अमाउंट में से सिर्फ और सिर्फ 3200 रुपए यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। जब आप सारे शेयर रीइश्यू नहीं करते तो आपको ये हिसाब लगाना पड़ेगा कि हमने पर शेयर कितना मार रखा है, और उस पर शेयर से जितने शेयर आप रीइश्यू कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये अमाउंट इतना आ रहा है। यानी अल्टीमेट लेवल पर मेरे पास 2100, यहां मैंने पूरा अमाउंट क्यों ले लिया, क्योंकि पूरे शेयर रीइश्यू कर दिए गए हैं रमेश के, और इसके नहीं किए गए। 2100 प्लस 3200, ये आपका अमाउंट हो रहा है 300 और 5, यानी 5300 रुपये बन रहा है। मैं अल्टीमेट लेवल पर जब रीइश्यू करूंगा ना, तो रीइश्यू करते वक्त अगर मुझे लॉस हुआ तो मैं उस लॉस की रिकवरी इस 5300 वाले अमाउंट से करूंगा, जितना बच जाएगा वो कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई, ठीक है। तो अब रीइश्यू की एंट्री देखें आप, पहले तो आप रीइश्यू की एंट्री देखें। रीइश्यू की एंट्री होती है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट आप डेबिट करेंगे, 900 शेयर आप रीइश्यू करने बैठ रहे हैं 8 रुपए में, तो 9/8 यानी 7200 रुपये आप रिसीव करेंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, आपका जो शेयर है वो 10 रुपए का है, लेकिन आप उसको रीइश्यू कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए में, तो आपको अल्टीमेट लेवल पर 2 रुपए का लॉस हो रहा है। जो 2 रुपए की लॉस आपको होती है वो आप फोरफिट वाले अमाउंट से उसकी रिकवरी करते हैं, और एंट्री में यहां दिखाते हैं इक्विटी शेयर फोरफिटेड, ठीक है। यहां पे लिखेंगे आप इक्विटी शेयर फोरफिटेड। इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट आप डेबिट करेंगे 900 इंटू 2, यानी 9 1800 रुपए का आपको लॉस होगा, और लॉसेज ऑलवेज गोस टू डेबिट साइड, ठीक है। तो ये लॉस आपका होगा, लेकिन इसकी रिकवरी आप इक्विटी शेयर फोरफिटेड से कर ले रहे हैं, ठीक। तो लिखेंगे आप इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और मालिक आप सामने वाले को 900 इंटू 10 से बना रहे हैं। आपने लिखा ना फुली पेड अप, फुली पेड का मतलब क्या होता है, आप उसको पूरा 9000 रुपए से मालिक बना रहे हैं बच्चों, ठीक है बात। अब आखिरी एंट्री जो हमारी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, हमारे पास जो 5300 रुपये बचा हुआ था, या जो 5300 रुपये मेरे पास है, उस 5300 में से, है ना, मेरे पास है अल्टीमेट लेवल पर 5300 रुपये, जो मैं शेयर रीइश्यू कर रहा हूं उनका जो फोरफिट वाला अमाउंट है वो 5300 रुपये है। रीइश्यू करते वक्त 1800 का लॉस हुआ, उस लॉस की रिकवरी मैं यहां से कर लूंगा, 8 5 13, यहाँ रहा 4, तो यानी 3500 रुपये, ठीक है। तो मेरे पास 3500 रुपये अभी भी बच रहा है। ये जो 3500 बच रहा है ये कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो जाता है। तो एंट्री हम करते हैं, बच्चों इक्विटी, ठीक है, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फोरफिटेड अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे विथ ₹3500, और 2 हम करेंगे बच्चों कैपिटल रिजर्व, 2 करेंगे हम कैपिटल रिजर्व, ठीक है बात। ये हमारा 3500 रुपये से क्रेडिट चला जाएगा। तो आई होप आपका कनेक्शन बन पाया होगा क्वेश्चन से। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ये 2-3 स्क्रीनशॉट आप फिर ले लें, फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है ना, ये बहुत चीज़ थी समझाने को, इसलिए टाइम लग गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। बाय, हैव अ गुड डे।